Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ने वाले हैं और बेसिकली IUB यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इसकी 6 क्लासेस नॉमिनेट की हैं. सो इन 6 क्लासेस की डिटेल के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम की नेचर को डिस्कस किया. आज स्पेसिफिकली हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा अगर मैं रिव्यू दूं प्रीवियस लेक्चर का, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा एंजाइम्स होते क्या हैं. उसके बाद हमने एंजाइम की स्पेसिफिसिटी लॉक इन की मॉडल के थ्रू सीखी. उसके बाद हमने एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के बारे में बात की. इसी तरह फिर कंपोजिशन पे हम गए. कंपोजिशन में हमने देखा कि एंजाइम में जो प्रोटीनिक पार्ट है एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है जो 2 टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम, उसको देखा. होलो एंजाइम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, और नोमेनक्लेचर पे भी बात की थी. सो स्टूडेंट्स, अगर तो आपको पेपर में सवाल आता है राइट डाउन द नेचर ऑफ एंजाइम, तो आप एंजाइम की नेचर में उससे क्या मुराद है जो प्रीवियस टॉपिक में कंटेंट पढ़ा है वो मेंशन करेंगे. स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम है. अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो आज जितना भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा आप ये मेंशन करेंगे. स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कॉम्पोजिशन क्या है, तो भी आप क्वेश्चन को समझते हुए प्रीवियस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे. खैर, हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 2000 से ज़ायद एंजाइम्स अभी तक हम उनको जानते हैं जो लिविंग बॉडीज़ में ऑपरेट करते हैं. लेकिन बेसिकली उन तमाम एंजाइम्स को हम बेसिक 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. सो वो आज 6 कैटेगरीज पढ़ेंगे जिनमें मोर देन 2000 एंजाइम्स कवर हो सकते हैं. सो लेट्स से सबसे पहले पॉइंट तो कवर हो गया कि एंजाइम्स की ना 6 क्लासेस हैं जिनमें मोर देन 2000 एंजाइम्स आते हैं, उनमें कवर होते हैं. अब सबसे पहली क्लास जो है, याद रखिए, वो है जी ऑक्सीडोरिडक्टेज. नाम से जाहिर है कि ये ऑक्सीडोरिडक्टेज ये एक एंजाइम नहीं है, ये क्लास का नाम है. इसमें बेशुमार एंजाइम होंगे और इनका काम क्या है, दीज एंजाइम्स कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे. मिसाल के तौर पे हमारी किताब में जो एग्जांपल दी हैं वो है जी ऑक्सीडेज, डीहाइड्रोजिनेज एंड परऑक्सीडेज. स्टूडेंट, ये 3 एंजाइम है क्योंकि ये तीनों के नाम का जो एंड है वो एस पे हो रहा है. और ये बात आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि जो एंजाइम्स हैं उनका जो नेम है वो एस पे एंड होता है. स्टूडेंट्स, अब मिसाल के तौर पे आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है अल्डिहाइड के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना तो सीख लिया होगा कि जब कभी हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड. आई होप कि आपको ये समझ आ गया है. ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ये काम करेंगे. जी स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन को देखें जिसमें आप वाज़ेह तौर पे समझ चुके हैं कि अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे एक्ट करेगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ बायोलॉजिकल रेजेंट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल केमिकल में एनर्जी के तौर पे यूज़ होते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे जैसे नाम लूँ NAD, तो स्टूडेंट्स NAD से मुराद है निकोटिन, एमाइड, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड. बाकी NADH, ADH ये इनके डेरिवेटिव्स हैं, आगे इंटर कन्वर्जन्स हैं इनकी. खैर, हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ इतना समझ लें कि ये एनर्जी सोर्स के तौर पे रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं. और ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है जिसमें अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स का क्या फंक्शन है वो आपको समझ आ गया. अब नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रांसफरेज. स्टूडेंट्स, याद रखिए ट्रांसफरेज पहले नंबर पे ऑक्सीडोरिडक्टेज आएगा, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स ट्रांसफरेज आएगा. अच्छा, याद रखिएगा आपने इसको ना
ये इस तरह से 1 मेंशन करना है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। और ट्रांसफरेज को आपने 2 मेंशन करना है सेकंड नंबर पे। ट्रांसफरेज दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप को ये ट्रांसफर करेंगे, दीज आर कॉल्ड ट्रांसफरेज एंजाइम। मिसाल के तौर पे अगेन स्टूडेंट्स, ये एटीपी एंड एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये एनर्जी कन्वर्जन्स हैं, यानी एनर्जी सोर्स है जो इस रिएक्शन को रिक्वायर्ड है। ये एंजाइम्स नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भी ये एंजाइम्स नहीं है, NAD, ADH, NADH, ये एंजाइम्स नहीं है, ये एनर्जी सोर्सेज है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो है जी हेक्सोकाइनेसिस। स्टूडेंट, ये हेक्सोकाइनेसिस क्या कर रहा है, अगर आप नोटिस करो तो आपके सामने ये हमारे पास फ्रुक्टोज का फार्मूला है। अब इस फ्रुक्टोज के अंदर अगर आप नोटिस करो तो लास्ट पे फोस्फेट ग्रुप एक्सचेंज हुआ है जी स्टूडेंट। अब इसका नाम क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट। अच्छा, अब ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है ये बेसिकली ट्रांसफरेज एंजाइम है। अब ट्रांसफरेज एक क्लास है, उस क्लास के अंदर अगर सब क्लासेस हैं, जैसे फोस्फोट्रांसफरेज इस मेन क्लास की सब क्लास है। अब इस सब क्लास के अंदर हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, एक्सचेंज करेगा। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास इन फंक्शनल ग्रुप में एसाइल ग्रुप भी आते हैं। अब एसाइल ग्रुप क्या होते हैं, CH3C डबल बॉन्ड, दिस ग्रुप आर एसाइल ग्रुप। तो जो हमारे पास ट्रांसफरेज एंजाइम है, दीज एंजाइम ब्रिंग अबाउट एन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉस्फेट, और दूसरा हमारे पास एसाइल ग्रुप। ये इनका एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें से मैंने मिसाल किसकी दी है, फॉस्फेट ग्रुप के एक्सचेंज होने की मिसाल दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस। दीज एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज किया जाता है। अब ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि आपके सामने ये लिपिड का फार्मूला है। अब लिपिड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलाइज होगा लाइपेज की मौजूदगी में। तो लाइपेज जो है ये लिपिड को ब्रेक करेगा ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, और एंजाइम की जो क्लास है वो हाइड्रोलिसिस है, और इसमें एग्जांपल है लाइपेज। अब चलते हैं एक और एग्जांपल, दे इंक्लूड प्रोटीएजेस कॉल्ड प्रोटोलिटिक एंजाइम, यानी प्रोटीन्स आपको पता है इमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, इमाइनो एसिड लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ। अब जो इमाइनो एसिड की लिंकेजेस हैं उनको तोड़ के डाईपेप्टाइड बनाना, ट्राईपेप्टाइड बनाना या पॉलीपेप्टाइड बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटोलिटिक प्रोसेस। अब इसके लिए जो कैटलिस्ट, जो बायो कैटलिस्ट चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो प्रोटीएज है। तो ये भी एक हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है, यानी हाइड्रोलिसिस है। तो हाइड्रोलिसिस वाले जितने भी प्रोसेस हैं वो हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स के प्रेजेंस में होंगे। उस हाइड्रोलिसिस एंजाइम में कैटेगरी है आगे लाइपेज एंड प्रोटीएज, ये दोनों हाइड्रोलिसिस एंजाइम है। स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करना हो सादे अल्फाज में तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, यानी पानी को अपना फंक्शनल ग्रुप क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। हम इसको भी हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सादे अल्फाज में इसको डिफाइन करने के लिए है। अब चलते हैं जी आगे, लाइएसिस, यानी अभी तक हम 3 कैटेगरीज पढ़ चुके हैं, और हाइड्रोलिसिस को आपने थर्ड नंबर देना है, तीसरा, थर्ड नंबर। याद रखिए, नंबरिंग आपने सिमिलर है, 1 2 3 इस तरह मेंशन करनी है। लाइएसिस, दीज एंजाइम
catalyze the addition of ammonia, water or carbon dioxide to double bond or removal of these to form double bond। यानी डबल बॉन्ड की जगह पे अमोनिया, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा या ये निकलेंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। लाइएजेस, ये क्लास ऑफ एंजाइम जो ये करेगी वो लाइएजेस कहलाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास सामने कंपाउंड है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट, ये आपके सामने इसका फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स एल्डोलिसिस एंजाइम है एक, ये एक एंजाइम है, नाम के एंड पर आपको पता है एज आ रहा है, तो ये एक एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करेगा स्टूडेंट्स, 1 to 3rd कार्बन से, यानी इस 3rd कार्बन से यहां से स्टूडेंट्स एक्चुअली H और इस तरफ से OH रिलीज होगा वाटर, और वाटर के रिलीज होने के बाद स्टूडेंट ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। सो ये कार्बन जब इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो यानी डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। सो डबल बॉन्ड का इंट्रोड्यूस होना बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, ये जो एंजाइम है ये लाइएजेस में आते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो एल्डोलेजिस है, एल्डोलेज जो एंजाइम है ये हमारे पास लाइएजेस कैटेगरी में फॉल करता है। अब इसके टूटने के बाद जो हमारे पास दो कंपोनेंट बने हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड द सेकंड वन इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल बॉन्ड ये आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया। स्टूडेंट अभी तक हम 4 एंजाइम्स को पढ़ चुके हैं, दिस इज नंबर 4। तो बाकी 2 एंजाइम्स को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले एक रिव्यू कर लें। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज एंड लाइएज। लास्ट पे मैं आपको एक टेबल दूंगा जिसमें इन तमाम एंजाइम्स को जनरली डिस्कस किया गया है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपने ऑक्सीडोरिडक्टेज को दूसरे नंबर पे डिस्कस नहीं करना, ट्रांसफरेज को आपने पहले या तीसरे नंबर पे डिस्कस नहीं करना। जो नंबर दे दिए हैं वो नंबर आपने लिखने हैं, क्योंकि ये जो काम है ये IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो ये उसने ये काम किया है। हमने ये इनकी जो नंबर फिक्सेशन है वो हमने नहीं की। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न स्टूडेंट्स ऐसे ही सिंपल है कि अभी आप जो हायर लेवल पे एंजाइम्स को स्टडी करोगे ना, तो एक नंबर लिखा होगा लाइक 2, 1, 4। अब 2 का मतलब होगा कि क्लास कौन सी है, मतलब कि ट्रांसफरेज एंजाइम की बात हो रही है। अब उस क्लास में आगे सब क्लास की बात होगी और उस सब क्लास के आगे फिर एग्जाम्पल की बात होगी। तो ये 2, 1, 4 ये कोड है, इस कोड से हम पहचान जाएंगे कि ये सेकंड नंबर की क्लास की बात हो रही है, यानी ट्रांसफरेज लिखने की बजाय 2 लिखा गया। आगे उसकी सब क्लासेस जो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके आगे सब क्लास और फिर आगे एग्जाम्पल आती है। तो डैट्स वाई आपने इनके नंबर चेंज नहीं करने, नंबर इसी तरह लिखने आपने, क्योंकि ये IUB ने डिजाइन किया है सब कुछ। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट 2 एंजाइम्स की तरफ। GD स्टूडेंट्स, तो अब हम बाकी के 2 जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। यानी कि 4 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं और बाकी की 2 क्लासेस आपके सामने हैं, आइसोमरेज एंड लाइगेज। अब आइसोमरेज की बात करें तो स्टूडेंट आप इसको 5th नंबर पे लिखोगे और लाइगेज को आप 6th नंबर पे लिखोगे। जैसे कि ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि आपने इसकी नंबरिंग चेंज नहीं करनी। पहले 4 क्लासेस को उसी तरीके से उसी तरतीब से आपने बताना है। 5वें नंबर पे आइसोमरेज और 6ठे नंबर पे लाइगेज। अब आइसोमरेज क्या है स्टूडेंट्स? दीज एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट के अंदर ग्रुप का एक्सचेंज इस तरह से होगा कि ये दोनों आपस में आइसोमर्स होंगे। मिसाल के तौर पे फ्यूमेरिक एसिड, अगर मैं फ्यूमेरिक एसिड का स्टूडेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH
COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H एंड H। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला है। अब इसी फ्यूमेरिक एसिड के फार्मूले को अगर आप देखें तो स्टूडेंट इसमें सिमिलर ग्रुप क्रॉस पोजीशन में इस तरह से है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म। अब ये फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला है, ये ट्रांसफॉर्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है GI स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब फ्यूमरेज जो कि एंजाइम है वो फ्यूमेरिक एसिड के अंदर ये ग्रुप को नीचे ट्रांसफर कर देगा और ये ग्रुप को ऊपर, तो फाइनली यू विल गेट कार्बन COOH डबल बॉन्ड, कार्बन COOH, और इन द मीन वाइल हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो दोनों सिमिलर ग्रुप सामने आ गए हैं। नाउ दिस इज सिस फॉर्म, तो ये सिस फॉर्म जो है ये मैलिक एसिड है, तो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया फ्यूमेरेज ने। तो स्टूडेंट्स दोबारा से पढ़ ले, दीज एंजाइम्स कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ट्रांसफर किया विद इन अ मॉलिक्यूल के अंदर टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट था और सबस्ट्रेट के नाम के ऊपर ही हमने जो एंजाइम था स्टूडेंट उसको हमने नाम कोड किया फ्यूमेरिक एसिड से फ्यूमेरेज। आई होप कि आपको आइसोमेरिज्म डेवलप करने वाला जो एंजाइम है वो समझ आ गया है। अब छठे नंबर पे चलते हैं, लाइगेजेस। स्टूडेंट्स लाइगेजेस क्या करता है, इस तरह ये जो क्लास ऑफ एंजाइम है, दीज एंजाइम लिंक टू मॉलिक्यूल टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स। एक्चुअली लेट्स से ये मॉलिक्यूल है एक M1 और एक मॉलिक्यूल है M2। अब ये दोनों आपस में लिंक करेंगे और लिंक करने के लिए डेफिनेटली कंडेंसेशन प्रोसेस फॉलो होगा यहाँ पे। तो एक्चुअली ये कंडेंसेशन करवाएंगे, दो मॉलिक्यूल्स को लिंक करेंगे, बट लिंक करने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा हाई एनर्जी बॉन्ड्स को। मसलन जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें एसिटाइल ग्रुप है, उसके अलावा ये सल्फाइड ग्रुप है, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन और OH के दरमियान में बॉन्ड है ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं। ये एग्जांपल्स हैं इसकी। तो अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल कोट करते हैं और इसकी लाइगेज एंजाइम्स में कार्बोक्सिलेज, सक्सेनिक, थायोकाइनेज, ये दो लाइगेज एंजाइम है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसकी एग्जांपल से हमें ज़्यादा समझ आएगी। स्टूडेंट हमारे पास ना एक बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3-1, ये बाइकार्बोनेट है। अब आपके सामने एक पायरोवेट, हमारे पास एक आयन है जिसके ऊपर ऑक्सीजन पे माइनस, पायरोवेट आयन। अब होता एक्चुअली पायरोविक एसिड से बनता है ये पायरोवेट आयन। अब होता क्या है कि बाइकार्बोनेट और पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में ये दोनों आपस में लिंक करेंगे और लिंक करके एक नई चीज़ बनाएंगे कॉल्ड ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इन दोनों के लिंक करने से बना है, और अब इन दोनों को लिंक करने के लिए लाइगेज एंजाइम जो है वो काम करेगा, और उस लाइगेज एक क्लास का नाम है और उसमें से कौन सा एंजाइम काम करेगा, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। अब ये लिंक कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट से देखिएगा कि इस ग्रुप में से यहां से निकलेगा स्टूडेंट OH, ठीक है, और यहां से यानी कार्बन और हाइड्रोजन का, एक्चुअली अगर आप देखो ना तो ये हमारे पास ये जो ग्रुप है सारे का सारा ये एसिटाइल ग्रुप है। तो एसिटाइल ग्रुप में से कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और यहां से कार्बन एंड OH का बॉन्ड टूटेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटने से यहां से यानी कि H निकलेगा, और स्टूडेंट्स यहां से क्या निकलेगा, OH मिलकर क्या बनेगा, वाटर। अब जरा गौर कीजिएगा, स्टूडेंट्स, जब ये OH निकलेगा तो एक्चुअली मैं जरा इसको इन्वर्ट करके लिखना चाहता हूं, यानी इस तरह से C डबल बॉन्ड O, O माइनस।
OH निकल गया, यानी कि ये OH यहाँ से निकल गया। अब निकला हुआ OH जो है जाहिर सी बात है इस कार्बन के साथ लिंक करेगा, बट यहाँ से क्या रिमूव होगा, H+, जो मिलकर क्या बन गया है, वाटर। अब जरा गौर करें, O-, C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट ये कार्बन के साथ लिंक हो चुका है और इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन नहीं है, 2, क्योंकि एक निकल चुका है, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O-, यानी ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ लिंक कर गया, लेकिन उस दौरान ब्रेक करना पड़ा हाई एनर्जी बॉन्ड्स को, जैसे यहाँ पे कार्बन और OH के दरमियान में और यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में। और ये काम किसने करवाया, पायरोवेट कार्बोक्सिलेज ने करवाया, जो कि लाइगेज एंजाइम की कैटेगरी से बिलोंग करता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आइसोमरेज एंड लाइगेज समझ आ गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि क्यों नंबर इसका चेंज नहीं करना आपने। स्टूडेंट्स, नंबर चेंज ना करने की रीज़न जो है वो ये है कि लेट्स से अब IUB यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो उसने ये नंबर सजेस्ट किए हैं, उसने ये रूल्स बनाए हैं। अब अक्सर हायर क्लासेस में जब आप एंजाइम्स को स्टडी करोगे तो इनिशियली सबसे पहले मेंशन किया जाएगा लेट्स से 5। जैसे ही 5 मेंशन किया जाता है तो हम समझ जाएंगे कि 5th नंबर वाली जो क्लास है उसका जिक्र हो रहा है, यानी आइसोमरेज का। अब 5 के बाद लेट्स से लिखा होता है 3, यानी कि क्लास के बाद फिर सब क्लासेस, क्लास के बाद फिर सब क्लास होती है, सब क्लास के बाद फिर उस सब क्लास के अंदर एग्जाम्पल, उसका नंबर है 2। यानी कि इस मैसेज से मुझे पता चलेगा 5 का मतलब डायरेक्ट मैं समझ जाऊंगा कि आइसोमरेज की बात हो रही है, 3rd का मतलब इसकी सब क्लास की बात हो रही है, और 2 का मतलब उस सब क्लास के अंदर एग्जाम्पल की बात हो रही है। सो दैट्स वाई हम नंबर्स को फिक्स करके जब हम एंजाइम्स को स्टडी करते हैं तो हमने उनको शॉर्टकट्स में कन्वर्ट कर लिया है इन नंबर्स के थ्रू, जिससे उसकी स्टडी एंजाइम्स की जो है वो आसान हो चुकी है। ये वजह है कि नंबर्स को चेंज नहीं करना। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल जो 6 एंजाइम्स पढ़े हैं उनकी समरी। जी डी स्टूडेंट्स, तो आपको ना एक टेबल नज़र आ रहा है जो अभी तक हमने 6 एंजाइम्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहला एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसका टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज देखें तो ये क्या करता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करता था, हाइड्राइड आयंस H- आयन। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है एक्चुअली। जी स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर पे ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है स्टूडेंट्स, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। आपने देखा ट्रांसफरेज के अंदर आपने जो एग्जांपल देखी थी वो फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। सो ट्रांसफर करता है ग्रुप। जी, तीसरे नंबर पे है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हैं, यानी कि इसमें भी ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है टू वाटर। जी डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ट्राइग्लिसराइड वाटर की प्रेजेंस में लाइपेज एंजाइम्स की मौजूदगी में ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता था। जी स्टूडेंट्स, लाइएज एडिशन करवाता है डबल बॉन्ड की, फॉर्मेशन कराता है डबल बॉन्ड की बाय द रिमूवल ऑफ ग्रुप के रिमूव होने से। जी, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आइसोमरेज की तरफ। आइसोमरेज, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म, अभी आज आपके साथ डिस्कस किया। और लास्ट में है लाइगेज। एक्चुअली लाइगेज क्या करता है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन कराता है किसकी, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, कार्बन टू सल्फर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। आज स्पेसिफिकली हमने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की ऑक्सैलो एसीटेट में एग्जांपल पढ़ी। एक्चुअली ये कंडेंसेशन रिएक्शन है और इसमें कपल टू एटीपी क्लीवेज यानी एटीपी का भी इस्तेमाल होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।